गुड इवनिंग। स्टार्ट करते रिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे बहुत बार क्वेश्चन में अगर अपन को दिया हुआ होता है या सॉल्व करते करते कभी तुम लोग का हो सकता है आंसर आ जाए माइनस ऑफ समथिंग, रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, लेट इट -4। कभी भी इस टाइप का अपन का आंसर आता है बीच में, जनरली इस टाइप का आंसर तुम लोग का आता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज ये फॉर्म में क्वेश्चन है, ये फॉर्म में इक्वेशन है, तो हो सकता है यहाँ पे जब तुम लोग फॉर्मूला यूज करते हो तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता था तो अपन यहाँ से सिंपली लिखते थे नॉट डिफाइंड या फिर नो ऑप्शंस पॉसिबल। अपन जनरली ये लिखते थे कि मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है और अपन क्वेश्चन को वहीं पर एंड करते थे। ये सब है कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन में चले जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ए प्लस आई बी। अभी आई क्या है? आई इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ -1। रूट ओवर ऑफ -1 को अपन लिखते हैं आई। तो रूट -4 को क्या लिखेंगे? रूट ओवर ऑफ -4 को अपन लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 4 इंटू -1। रूट ओवर ऑफ 4 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। रूट ओवर ऑफ 4 तुम लोग को पता है, ये हो गया 2। इसको अपन लिखेंगे आई। आई का मतलब हो गया आयोटा। आई इज शॉर्ट फॉर आयोटा। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लिखने का। ए हो गया नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, बी वाला पोर्शन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लिखते हैं मिलाकर ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अब इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक समझते हैं। तो अपन को ये तो समझ में आ गया आई इज -1, रूट ओवर ऑफ -1। सपोज अपन को क्वेश्चन पूछेगा आई स्क्वायर क्या होगा, तो रूट ओवर ऑफ -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर हो गया -1। आई का क्यूब, रूट ओवर ऑफ -1 का होल क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको अपन लिख सकते हैं क्या रूट ओवर ऑफ -1 टू द पावर 1, -1 का स्क्वायर। आई स्क्वायर तो अभी अपन निकाले थे, तो इसकी जगह लिख लेते हैं, ये एज इट इज रह जाएगा मल्टीप्लाइड विद -1। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं माइनस रूट ओवर ऑफ -1 लास्ट आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं -1 होल टू द पावर 4। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आया था -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1। तो मेरा अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं आई इज रूट ओवर ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज, या तो अपन लिख सकते हैं माइनस रूट ओवर ऑफ -1 या फिर माइनस आई, एंड आई टू द पावर 4 इज 1। अब इसके आगे क्या होगा? पावर 1 2 3 4 तो अपन समझ गए। इसके आगे अगर होगा तो लेट से आई टू द पावर 5। ज्यादा दूर नहीं जाते, बस एक नंबर आगे जाते हैं। आई टू द पावर 5 में होगा तो क्या कर सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 प्लस 1। आई टू द पावर 4 इंटू आई, कौन सा फॉर्मूला? ए टू द पावर एम प्लस एन इज ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। तो आई टू पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू आई, तो ओवरऑल आंसर हो गया आई। नेक्स्ट, अगर मैं जस्ट थोड़ा सा आगे लिया था तो मेरे को इजीली हो गया। अगर मेरे को कोई और नंबर दे दे तो लेट सपोज 101, तब क्या सॉल्व करेंगे? इसको अपन 4 का मल्टीपल में पहले ब्रेक करेंगे। 101 को अपन 4 का मल्टीपल में पहले ब्रेक करेंगे। तो 101 को अपन लिख सकते हैं 4 का मल्टीपल में 100 आ जाएगा प्लस 1, आई टू द पावर 100 प्लस 1। आई टू द पावर 100 को फिर स्प्लिट कर देंगे और 1 अलग हो गया। अब आई टू द पावर 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? आई टू द पावर 4, 4 टू द पावर 25, आई टू द पावर 1 को आई। अब इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 टू द पावर 25 इंटू आई, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 इंटू आई, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा आई। करेक्ट? देखो यहां तक कोई डाउट है तो?
चलो, I to the power 17 minus 1 by I to the power 34 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। I to the power 17 minus 1 by I to the power 34 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, I to the power 17 को भी लिख सकते हैं, फिर 4 का फैक्टर में स्प्लिट करना है। 17 को अपन लिखे 16 प्लस 1 माइनस 1 बाय आई टू द पावर 34, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 टू द पावर 34 आई टू द पावर 34, 1 टू द पावर 34 तो 1 हो गया, आई टू द पावर 34 को फिर स्प्लिट करो 32 प्लस 2, तो आई टू द पावर 32 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आई टू द पावर 16 मल्टीप्लाइड विथ आई माइनस 1 बाय आई टू द पावर 32 मल्टीप्लाइड विथ आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाला हो गया 1, आई टू द पावर 32 भी हो गया 1। अब क्या क्या बचा देख लेते हैं, यहां पर बचा आई माइनस 1 बाय आई स्क्वायर माइनस 1 होगा का होल स्क्वायर, तो आई माइनस ऑफ माइनस 1, ये वाला मिलाकर हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस अब आई प्लस 1 का होल स्क्वायर पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i, तो ओवरऑल आंसर बच गया सिर्फ 2i। करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, सपोज अपन को बोलेगा 1 प्लस आई टू द पावर इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इज सेम एज 2 प्लस आई एक्स। मेरे को ये क्वेश्चन दिया है, मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या फॉर्मूला काम आता है, ए प्लस अगर बी आई मेरे को दिया हुआ है इज सेम एज सी प्लस आई डी, तो मैं बोल सकता हूं ए और सी बराबर होगा, ए और सी बराबर होगा, बी और डी बराबर होगा। तो यहां पे भी पहले स्प्लिट करो, ये वाला और ये वाला को स्प्लिट करके रियल वाला पोर्शन को अलग करो, इमेजिनरी वाला पोर्शन को अलग करो, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इज 2x प्लस आई एक्स। अब रियल वाला को अलग करते हैं, ये दोनों हो गया रियल वाला, आई वाला हो जाएगा इमेजिनरी, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज 2x प्लस आई एक्स। अब मैं बोल सकता हूं मेरा रियल वाला पोर्शन इज इक्वल टू 2x, इमेजिनरी वाला पोर्शन इज इक्वल टू x, तो यहां से मेरे को मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 6 इज 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज x। दोनों को सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, बस दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट, तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू तो आ गया 5। अब दोनों में से कोई भी इक्वेशन पुट करके y निकल जाएगा, यहां पर पुट करके देख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, y का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2, y का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, x का एक वैल्यू और y का दो वैल्यू, x तो 5 रहेगा, y हो सकता है 2 हो, x 5 है, हो सकता है y माइनस 2। देखो यहां तो कोई डाउट है तो
पूछो क्या डाउट है? हाँ मैं वही लिखा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स के बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 6 2x के बराबर है। वही तो लिखा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। अपन ने क्वेश्चन दिया हुआ था, एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया? 1 प्लस आई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 एक्स। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरे को बोला हुआ है मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, अगर मेरे को कभी भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, मेरे को इक्वेशन सपोज दिया है a प्लस आई बी इज सेम एज सी प्लस आई डी, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मेरा रियल वाला पोर्शन जिसमें आई नहीं है वो बराबर होगा, ए और सी बराबर होगा हमेशा। जिसमें आई है जैसे बी और डी, ये दोनों बराबर होगा। बस एक सिंपल सा रूल है, आई वाला सारा बराबर होगा, जिसमें आई नहीं है वो मिला के बराबर होगा। अपन अभी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो वाई स्क्वायर बाहर था उसको मल्टीप्लाई किए, एक्स बाहर था उसको मल्टीप्लाई किए। तो इक्वेशन फ्रेम करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इज 2x प्लस आई एक्स। जिसमें इसमें y नहीं आई नहीं है उसको साथ में रखेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6, जिसमें आई था उसको साथ में रखेंगे। यहाँ पे तो अलग अलग पहले से, तो इसको अपन लिखे वाई स्क्वायर प्लस 6, इसमें से अपन आई कॉमन लिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज 2x प्लस आई एक्स। अब जिसमें आई नहीं है वो बराबर होगा, जिसमें आई है वो बराबर होगा। तो मेरे यहां से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6 इज 2x एंड वाई स्क्वायर प्लस 1 इज x। मेरा दो इक्वेशन आ गया। अब जैसे अपने पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन देता था, अपन वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन वाला भी यूज कर सकते हैं, y इक्वल्स टू सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, या तो दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 6 इज 2x, ये इक्वेशन को उसके नीचे लिखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0, 6 माइनस 1 5, 2x माइनस एक्स एक्स। तो यहां से मेरा x का वैल्यू आ गया 5। अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में पुट करो x का वैल्यू, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं इसमें पुट करके देखता हूं, तो वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स माइनस 1, तो वाई स्क्वायर हो गया 5 माइनस 1, तो वाई स्क्वायर इज 4, या फिर मैं लिख सकता हूं वाई इज प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, y का आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्लियर है भी? चलो नेक्स्ट, 5y मल्टीप्लाइड विथ माइनस 3i बाय 5। अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तब क्या होगा? सबसे पहले तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 5 कैंसिल हो सकता है, क्या क्या बचा फिर माइनस 3i इंटू आई। आई इंटू आई का मतलब तो हो गया आई स्क्वायर, माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर, माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, तो ओवरऑल आंसर हो गया 3। नेक्स्ट,
1 माइनस आई टू द पावर 4। अच्छा, पावर 4 तो अपन को डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं आता, अपन बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन उतना मेहनत क्यों करें। मैं इसको एक काम कर सकता हूं ना, मैं इसको लिख लिया 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर, 1 और माइनस 1 कैंसिल, मेरे पास सिर्फ बच गया माइनस 2i का होल स्क्वायर, विच इज माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू इधर i का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, i स्क्वायर हो गया माइनस 1, तो ओवरऑल आंसर हो गया -4। अगर अपन को लास्ट में बोलेगा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखना है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, -4, तो अपना आंसर आया -4 प्लस आई इंटू 0, आई इंटू 0, आई 0 या 0i कुछ भी लिख सकता है। नेक्स्ट, टू माइनस रूट ओवर ऑफ -25 बाय 1 माइनस रूट ओवर ऑफ -16। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस हटाना है, इसको आई के फॉर्म में लिखेंगे, तो रूट ओवर ऑफ 25 इंटू -1 बाय 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 16 इंटू -1, 2 माइनस 5i बाय 1 माइनस 4i। अभी भी मेरा सिंप्लीफाइड तो नहीं हुआ, अब मेरे को उसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस 4i नीचे है, तो मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 4i से। अगर यहाँ माइनस है तो अपन प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ होगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4i प्लस 8i माइनस 5i माइनस 20i इंटू आई, नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। अब ये हो गया 2 प्लस 3i माइनस 20 आई स्क्वायर हो गया -1 बाय 1 माइनस 16i स्क्वायर, 2 प्लस 3i प्लस 20 बाय 1 माइनस 16 इंटू -1, तो हो गया 22 प्लस 3i बाय 1 प्लस 16, 1 बाय 17, 22 प्लस 3i। अब अगर इसको सेपरेट करके लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं 22 बाय 17 प्लस 3 बाय 17i। तो ये हो गया मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ तो कोई डाउट है तो नेक्स्ट, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट का सिंबल होता है ऊपर एक बार, a प्लस आई बी की जगह हो जाएगा
ए माइनस आई बी। कॉन्जुगेट इतना ही होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। अब अगर मैं इस कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट सॉल्व करूं, का होल का कॉन्जुगेट, तो माइनस है तो वापस प्लस हो जाएगा, तो इट इज सेम एज जेड। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज सेम एज द मेरा ओरिजिनल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, जेड प्लस उसका कॉन्जुगेट इज 2 टाइम ऑफ मेरा रियल नंबर। ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या हो रहा है देखो, a प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी, प्लस माइनस आई बी तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा सिर्फ 2a विच इज 2 टाइम ऑफ माई रियल वाला पोर्शन। सिर्फ 2 टाइम ऑफ रियल वाला पोर्शन बचेगा। रियल वाला पोर्शन आई ए था, उसका 2 टाइम्स मेरे पास बचेगा। z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी वाला बात। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, प्लस माइनस ए कैंसिल, मेरे पास बचा 2IB विच इज 2 टाइम ऑफ माई इमेजिनरी वाला नंबर। नेक्स्ट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, मैं इसका होल कॉन्जुगेट करूं, इट इज सेम एज Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अगर मैं दो को ऐड करके कॉन्जुगेट करूं या पहले कॉन्जुगेट करके ऐड करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम गोज फॉर माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, सॉरी Z1 माइनस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज सेम एज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। सेम चीज मल्टीप्लाई में भी होगा और डिवीजन में भी होगा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज सेम एज Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विथ Z2 का कॉन्जुगेट। सेम डिवीजन में हो जाएगा, Z1 बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट इज सेम एज Z1 का कॉन्जुगेट बाय Z2 का कॉन्जुगेट। लास्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड हम एक साथ करेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का सिंबल होता है ऐसा। इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, अगर मैं उसमें उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूं तो वो आएगा मॉडुलस का स्क्वायर, वो आएगा मॉडुलस का स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉडुलस का स्क्वायर, बस इतना ही है। एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। i इंटू रूट ओवर ऑफ -9 प्लस 5i, इसका मेरे को कॉन्जुगेट निकालना है और मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले मॉडुलस निकालो या कॉन्जुगेट निकालो, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहां पर है रूट ओवर ऑफ -9, ये रियल नंबर नहीं है। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो i इंटू रूट ओवर ऑफ -9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3i प्लस 5i। अब i मल्टीप्लाई होगा i के साथ, आई स्क्वायर, तो -3 प्लस 5i। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5i। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, लेट इट बी, ये z था तो z कॉन्जुगेट हो गया -3 माइनस 5i। इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस में को इतना ही निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो हो जाएगा -3 प्लस 5i मल्टीप्लाइड विथ -3 माइनस 5i, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ 9
प्लस 25 रूट ओवर ऑफ 34। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मॉडुलस निकालने का एक शॉर्टकट भी है, रूट ओवर ऑफ ये जो भी नंबर है -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये तरीके से करोगे तो भी आंसर एकदम करेक्ट आएगा। z इंटू जेड कॉन्जुगेट ऑफ z मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर लो, या तो डायरेक्टली a प्लस आई बी का रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। करेक्ट, सब चीज डिस्कस करेंगे अभी। देखो यहाँ तो कोई डाउट है तो नेक्स्ट 3 प्लस रूट ओवर ऑफ -1 बाय 2 माइनस रूट ओवर ऑफ -1, इसका मेरे को कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस सॉल्व। सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है a प्लस आई बी। तो सबसे पहले तो इसको i के फॉर्म में लिखते हैं, 3 प्लस आई बाय 2 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी भी नहीं आया, स्टार फॉर्म तो ये था, तो इसको अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस आई, तो ऊपर हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस 3i प्लस 2i प्लस आई का स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। 6 प्लस 5i माइनस 1 बाय 4 प्लस 1, तो 5 प्लस 5i बाय 5, या फिर 1 प्लस आई। ये मेरा निकल गया सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अभी तक मैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस नहीं सॉल्व किया। इसको अपन ले लेते हैं z, तो कॉन्जुगेट ऑफ z हो गया 1 माइनस आई, मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2, ये हो जाएगा इसका मॉडुलस। देखो यहां तक कोई डाउट है तो लास्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z 1 प्लस 4 रूट 3 आई, ये मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मेरे को उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मेरे को उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसका दो तरीका है, एक तो सिंपल तरीका से समझते हैं। मैं इस चीज को, मेरे को रूट ओवर ऑफ z फाइंड करना है, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 आई। 4 को, अच्छा 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर बनाऊं किसी चीज को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 4 रूट 3 आई है, ये मेरा है 2ab वाला पोर्शन, ये है मेरा 2ab वाला पोर्शन। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को एच डी छोड़ देते हैं, इसको अपन लिखे 2 इंटू 2 रूट 3 आई। मैं बस 4 को लिखा 2 इंटू 2 रूट 3 आई और कुछ भी नहीं। तो मेरा एक तो ये हो गया 2 वाला हो गया। अब 2 रूट 3 को मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में भी बनाना है, ए इंटू बी है। अच्छा, अब मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं, ए स्क्वायर, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो 4, 3 का स्क्वायर लिखूं तो 3, अगर मैं 4 माइनस 3 करूं तो आंसर 1 आ रहा है। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 3 प्लस
2 इंटू 2 इंटू रूट 3 आई। फॉर्मूला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिखा रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 3 आई रूट 3 आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो मेरा -3 था, यहाँ पे जो मेरा -3 था उसकी जगह मैं लिख लिया रूट 3 आई का होल स्क्वायर। आई का स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर -3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 आई, हो गया आंसर कंप्लीट। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 3 आई का होल स्क्वायर, तो आंसर बन गया 2 प्लस रूट 3 आई। ये हो गया मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये मेरा हो गया स्क्वायर रूट। देखो इसमें कोई डाउट है तो। ये हो गया सिंप्लीफाइड तरीका। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका और है, उस तरीके से समझ के देख लेते हैं। तो z दिया हुआ था, पहले मैं डायरेक्ट रूट लिख लेता हूँ, तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 आई, लेट इट बी, ये है x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, या ये है x प्लस आई वाई, होल स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ x प्लस आई वाई, रूट ओवर को अपन लिए x प्लस आई वाई। ये है मेरा इसका सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं x और y का वैल्यू सर्च कर लूं, मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को इधर लिया, तो हो गया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 रूट 3 आई, x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 1 प्लस 4 रूट 3 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय आई। अब ये वाला पोर्शन इज सेम, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला या इमेजिनरी वाला नंबर इज सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 1, और एक मेरे को मिल गया 2xy इज 4 रूट 3। देखो यहां तक, अब मेरा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहां 2xy है, फिर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं बताओ। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा वाई स्क्वायर को, यहाँ पे मेरा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नंबर, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, पावर 4 में आ जाएगा ये वाला फिर। तो इसमें मैं क्या करा, इसी को पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो ये रूट भी हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 16 टू 3, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 को भी इधर ला सकते हैं अपन, प्लस 2, 48 बाय 4 या फिर 12। 48 में भी छोड़ सकते हो या उसको सिंप्लीफाई करके 12 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब भी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, तो मेरा पावर 4 आ जाएगा। मेरा अगर पावर 4 आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएगा, तो मैं काम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 4x² y²। यहां तक कोई डाउट? अब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, x² + y² का होल स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 48। तो x² + y² का होल स्क्वायर इज 49, या फिर x² + y² इज 7, x² + y² इज 7। तो अपन क्या किए, मेरा इक्वेशन आ गया था x² - y² का वैल्यू आया था, x² और y² का मल्टीप्लीकेशन के बाद आया था 12। मेरे को ये दो चीज मिल चुका था, मेरे को अब x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पर दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा था, सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, अगर मैं सब्स्टिट्यूट भी कर रहा था तो यहाँ पर पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ही पावर 4 आ रहा है, इसमें से कोई वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ही पावर 4 आ रहा था। तो इसीलिए मैं क्या किया, मैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, x² + y² का होल स्क्वायर को मैं लिखा x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² * y²। मेरे पास x - y का होल स्क्वायर, सॉरी x² - y² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, वैल्यू था 1, तो उसका स्क्वायर कर लिए, 4x² y² का वैल्यू 48 निकल चुका था, उसको यहाँ पे पुट कर दिए, और यहाँ पे अपन लिखे x² + y² का होल स्क्वायर इज 49, तो x² + y² का वैल्यू आ गया 7। अब अपने पास है x² - y² इज 1, x² + y² इज 7, दोनों का एडअप करो तो 2x² इज 8, x² इज 4, x हो गया +-2, यहां से मेरा x का वैल्यू निकल गया। अगर x निकल गया तो y भी निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा 2xy था 4√3, 2xy था 4√3, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो, तो y इज 4√3/2 × x, तो 4√3/4 या फिर √3। यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो, माइनस ले लोगे तो -√3 आ जाएगा, तो +-√3 अपना सोल्यूशन हो गया। जनरली अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना में छोड़ देंगे, तो अपन दूसरा शॉर्टकट वाला से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ तो कोई डाउट है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, चलो बाय।